इतना तो आपको पता चल गया होगा कि 29 अक्टूबर को बहन जी ने मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मीटिंग बुलाई थी। जो तस्वीर पेश करनी थी वो तस्वीर दिखाई और एक लाइन में एक बड़ी अपील कर दी। बहन जी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम समाज कुछ ना सोचे, सीधे बीएसपी के साथ जुड़े। अभी बहुत सी चर्चा है इसको लेकर, बहुत सी खबरें हैं, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले ही मैं अभिषेक उपाध्याय जी से पहला ही सवाल मेरा ये, क्या ये इतना आसान है? मतलब आपको लगता है कि जो 92% मुस्लिम वोट गया है सपा और कांग्रेस को, वो जुड़ जाएगा बीएसपी से? मधु, मुझे लगता है क्या ये इतना आसान है, उससे पहले बात करनी चाहिए बहन जी का क्या प्लान है। प्लान पे बात हो जाए, आसान है नहीं, वो उसी प्लान से निकल आएगा। देखिए, चीज़ें आसान है या मुश्किल ये तय कर होता है कि प्लान क्या बना रहे हैं आप। किसी ने सोचा था कि 2014 में बीजेपी यूपी में 80 में से 71 सीटें लेके आएगी, 71 और 2 गठबंधन? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। तो प्लान था बीजेपी का, वो प्लान वर्क कर गया बीजेपी। किसी ने सोचा था, जिंदगी में किसी ने ख्वाब में सोचा था कि बहन जी जो 2002 का जब चुनाव होता है, 2002 का चुनाव होता है, तो उस समय जब सरकार बनती है बीजेपी, हाँ, तो बहन जी की सीटें 98 थी, वो बीएसपी सीटें 98 थी, 100 से भी कम थी। किसी ने सोचा था क्या कि जब 5 साल बाद चुनाव होंगे, जो सीटें 100 से कम हैं, 98 हैं, वो 206 पहुंच जाएंगी? नहीं सोचा था। तो इट्स ऑल अबाउट प्लान। अगर प्लान है तो क्लिक कर जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पदाधिकारी आप देख रहे हैं, इसका बहन जी का जो फार्मूला है वो समझना है। बहन, आपने एकदम ठीक कहा, 92% ने वोट दिया था लोकसभा में सपा। 4 जून 2024 को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद स्टडी में, रिसर्च में ये साबित हुआ कि भाई CSDS का वो सर्वे, CSDS के सर्वे में साबित हुआ कि भाई 92% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट गिराया है सपा और कांग्रेस के गठबंधन। और उसका नतीजा आपने देखा, यूपी की तस्वीर बदल गई पूरी। मतलब इतना बड़ा महत्व होता है एक चंक में वोट जाने का। अब बहन जी का फार्मूला क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लान वर्क कैसे कर सकता है। पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, करीब 36 बड़े मुस्लिम लीडर थे इसमें और करीब 300 के पदाधिकारी थे। पूरा यूपी मत दिया उन्होंने। वो 300 भी मुस्लिम, सब मुस्लिम, सारे के सारे मुस्लिम थे। फंडा एकदम क्लियर। अब इन्होंने क्यों कहा, ये लाइन क्यों कहा बहन जी ने, ये मुस्लिम समाज को जोड़ने की जो बात कही है, लेकिन जो अखबारों में जो बात जो कही उन्होंने, उस बात पे आइएगा कि ये तो है या हाँ, ये है असली कहानी। अगर बीजेपी को हराना चाहता तो हमारे साथ, यही है फार्मूला। अगर बीजेपी को हराना है। अब बहन जी ये क्यों कह रही हैं? बहन जी इसलिए कह रही हैं कि डी मौजूद है। डी कितना है? 21% टोटल डी। 21%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी को सारा मिल जा रहा है डी, ना, पर मुद्दा आप समझिए। वो कह रही हैं कि हम शुरू हो रहे हैं 21% से, 100 में से 21 तो हमने ऑलरेडी हैं, जुड़ो ना इसमें 19 या 20 मान 19 प्लस 20 मान लेते हैं, तो कितना 41। मतलब मेजरली हम जाते हैं 40%, दोनों मिला दें। 40% अपना है, 40% हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो एक फार्मूला चलता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जो कह रही है बीजेपी को हराना चाहता है तो हमारे पास तो ऑलरेडी है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बीएसपी के सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि उनको ये चंक लेकर के आना ही आना है। आप कहेंगे कि ब्राह्मण बाद में, मैं कह रहा हूँ बाद में, आप कहेंगे ओबीसी बाद में। क्यों बाद में? हालांकि कल बैठक है 1 तारीख को, ओबीसी भाईचारा सम्मेलन है, लेकिन प्रायोरिटी आप देखिए क्या है। अगर ये चंक मुकम्मल कर लिया, मान लीजिए बहन जी एक और रैली करती हैं नवंबर में, दिसंबर में, और उसमें वो अल्पसंख्यक मुसलमानों की रैली करती हैं। अब मान लीजिए, कुछ देर के लिए सारी बात मेरी मानते रहिए, अभी आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए वही काशीराम स्मारक स्थल है जहाँ पिछली बार किया था 9 अक्टूबर को, और मान लीजिए सिर्फ अल्पसंख्यक करती हैं और भर देती हैं उसको, क्या होगा इस प्रदेश में? सनसनी दौड़ जाएगी। ये आप मानते हैं कि नहीं? पूरा एकदम समझ लीजिए हाहाकार मच जाएगा। फिर एसपी की बी टीम तो नहीं कहा जाएगा? हाँ, हो सकता है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ एसपी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। नहीं, 4 जून 2024 के नतीजे जो यही बताते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव ने जो जो प्रयोग किए वो सारे सफल रहे। मतलब क्रेडिट तो उनका बनता है भाई, गजब का उन्होंने। मतलब अखिलेश यादव का नया फॉर्मेट है, एक नया अवतार है ये। वो अखिलेश यादव जिनकी पार्टी MY, मुस्लिम यादव के आगे नहीं, और MY में भी M खिसक जाते थे।
एम कभी बीएसपी के साथ भी गया है, बहन जी के साथ भी गया है, एम वहाँ आरएलडी के साथ भी गया है पश्चिम में, और एम दूसरी पार्टियों में बढ़ता रहा है, छोटी पार्टियों में। लेकिन उन्होंने क्या डाइवर्सिफिकेशन किया, एम ले लिया 90% से ऊपर, और उसमें बड़ा वजह ये थी समाजवादी पार्टी के नाते इतनी ताकत थी, और उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया कि वाई के आगे बढ़ गए। वो चले गए राजभर में, वो चले गए निषाद में, वो चले गए शाक्य में, मौर्य में, कुशवाहा में, मतलब वो कुर्मी में चले गए। वो ट्रैवल हुआ है अखिलेश यादव का कि नतीजा चेंज हो गया। ये अखिलेश यादव की क्रेडिट है, जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। अब आते हैं बहन जी का। बहन जी का प्लान इसलिए और भी ज़्यादा डेडली कहूँ मैं, पॉलिटिक्स में डेडली है, क्योंकि मुस्लिम जो है बहन जी का है। बहन जी का आप माइंड देखिए क्या काम कर रहा है। मतलब आप कुछ देर के लिए पॉलिटिकल माइंड को रीड करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये भी गजब है, अद्भुत है ये, कि उन्होंने एक ताकत दिखा दी है और दूसरी ताकत को बुला लिया है। ये इधर आइएगा आप जरा, ये है बहन जी की दूसरी ताकत। अभी दूसरी ताकत अभी कमरे में बैठी है, इसको कहाँ लेके आना है, उनको बाहर निकाल के लाना है। वो ताकत उन्होंने बाहर निकाल के दिखा दी, इस ताकत को बाहर निकालना है। फार्मूला समझिए, ये 90% वाली बात क्यों हो रही है कि 90% का एक चंक बहन जी टारगेट कर सकती हैं। मुस्लिम वोट बैंक में 90% चंक। हाँ, ये बात क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है कि ये जो लोग बैठे हैं ना, इनको बहन जी ने तस्वीर दिखा दी है, ये है तस्वीर। और देखिए यही नहीं है, आपने वो इसमें वो ख्याल है वो निकाला आपने, जो बहन जी का भी बयान था राघवेंद्र सिंह वाले बयान पे, वो स्लाइड में है क्या, नौकरी बात कर लेते हैं उस पे आपने। हाँ, बयान आपको याद बनाया था, बयान आपको याद होगा, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ। ये राघवेंद्र सिंह का बयान है। हाँ। राघवेंद्र सिंह कौन है? योगी आदित्यनाथ के खासम खास हिंदू विवाह वानी के प्रदेश प्रभारी हैं। अभी वो कहने की बात है, हिंदू विवाह वानी आप लोग कहते हैं कि खत्म हो गई है। अगर वो खत्म हो गई है तो योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिशियल हैंडल से क्यों ट्वीट करते हैं कि मुझसे हिंदू विवाह वानी के फलाने व्यक्ति मिलने आए? नाम लिख, भाई बाकायदा लिखा होता है हिंदू विवाह वानी के फलाने पदाधिकारी, नाम लिखा होता है। हिंदू विवाह वानी के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आपने जब अजय फिल्म वाला रिलीज हुई तो हिंदू विवाह वानी का पूरा जत्था चला अजय फिल्म देखने के लिए, योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करता हुआ, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है। और उस हिंदू विवाह वानी के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक, उन्होंने चैलेंज दिया, हिंदू लड़कों मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी मैं दूंगा। समझे आप? 69,000 ओबीसी 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी परीक्षार्थियों ने अपना माथा पीट लिया होगा कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कि हमारा हक है। हमारा हक है, हम क्वालिफाई कर चुके हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ये बीजेपी के विधायक, जो कह रहे हैं कि लड़की उठा लाओ हम नौकरी देंगे। जैसे ये सल्तनत काल के कोई सुल्तान हो, अपना चुनाव जीतते हैं 400 वोट से। राघवेंद्र सिंह का चुनाव इस बार तो हार गए, इसके पहले सिर्फ 400 या 500 वोट से जीते थे। अपने यहाँ जनता का सपोर्ट नहीं है, चुनाव हार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लड़की ले आओ और हम देंगे। ये पोलराइजेशन है। लेकिन बहन जी ने टेक ऑन किया। बहन जी का आप वो ट्वीट देखिए, क्या क्लियर मैसेज दिया। क्यों दिया? ये भीड़ और साथ में वो मैसेज राघवेंद्र सिंह को कि ये बात करते हो मुसलमानों से कि लड़कियां उठा के लाएंगे, ये पॉलिटिक्स है। सीधा टेक ऑन की, आंख में आंख डाल करके बड़ी उसकी चर्चा हुई। तो ऐसे में ये दोनों चीजें आपस में क्लब हो रही हैं। इसका मतलब कुछ प्लान है उनके जहन में, क्लियर प्लान है बहन जी के जहन में। और ये एक बीएसपी से जुड़ा एक फैन पेज है। देखिए इस पे क्या है, इस पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को प्रथम पंक्ति में विशेष सम्मान, ऐसा कभी देश की किसी बाकी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। अब ये विमर्श का विषय हो सकता है कि ये भी लुभाने के तरीके हैं। अब कुछ जरा, मगर लुभाने के तरीके हैं, मगर कह रहे हैं इस बात को। ये फैन पेज है हाँ बीएसपी का, और ये बात कह रहा है, जाहिर सी बात है लुभाने के तरीके हैं। लेकिन लुभाने के तरीके बोलने की भी जिगरा भी तो चाहिए कि हम कह रहे हैं लो। अच्छा आप भी बताइए, इस बोलने का रिएक्शन क्या हो सकता है? हिंदू पोलराइज हो सकते हैं, ये डर है ना। आप देखिए कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ हम अभी हाल में आज अखिलेश यादव पीसी देखिए आपने, वो क्या सफाई दी उन्होंने कि हमने कहा कि दीपोत्सव में जो आप दिए जलाते हो, हमने एक बात कही कि भाई क्रिसमस को देखो, रोशनी होती है, हम रोशनी करेंगे, हम आएंगे। पुराना बयान जो उनका, हाँ रोशनी करेंगे। लेकिन उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया कि अखिलेश यादव ने दीपोत्सव का किया, दिए से दिक्कत है, दिए से उनको समस्या है, और हिंदुओं से क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को? ये सवाल खड़े हो गए। आज अखिलेश यादव ने दिखाया कि देखिए मीडिया वाले हमको क्या बोल रहे हैं, हमने कहा क्या और सुना रहे हैं क्या। वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही न था, वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है।
तो हमने जो कहा नहीं मीडिया वो उठा ली, कौवा कान ले गया। तो ये अखिलेश, देखिए यही डर होता है। आपने मुसलमानों के लिए या आपके मुंह से कुछ निकला जो उनके फेवर में गया नहीं कि दूसरा पक्ष खट सा जगह, अच्छा हिंदू विरोधी हो, खतरा है। उस खतरे के बाद बहन जी भी खुल के बोल रही हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह को कि तुम मुसलमानों की लड़की लाने की बात करोगे। और ये उनका फैन पेज भी कह रहा है कि पहली पंक्ति में विशेष सम्मान। तो यानी मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, मैं कुछ पेपर कटिंग जिसमें लिखा है, कुछ इसमें संपादकीय भी है, कुछ चुनावी नज़र से एंगल भी है, कुछ ये भी है कि भाई विपक्ष के जो दल हैं वो कैसे अटैक कर रहे हैं बीएसपी पे। ये सारी खबरें जरा एक बार देख लेते हैं। मायावती ने बनाया सत्ता की वापसी का डीएम फॉर्मूला, दलित मुस्लिम फॉर्मूला, जो कि अगर 40% वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत में इस डीएम फॉर्मूले में है। और ये इनका बयान, इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को बीएसपी के साथ आना चाहिए। अब देखिए इस पर रिएक्शन क्या है, उस पर जरा मैं बात करता हूं। आग लगी है बहन जी, इस बयान पे आग लगी हुई, आग, वो बवाल कटा हुआ है। सपा और कांग्रेस ने एकदम जैसे लगता है हाथ में उठा लिया AK-56 राइफल, इस कदर आग लगी। सोचिए कितना इस बयान की धार कहां तक जा रही है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बीएसपी का जन प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। जनता समझ चुकी है बीएसपी की राजनीति जन मुद्दों और हितों पर आधारित नहीं है और अब राज्य में बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ असली संघर्ष, यानी एसपी की बात कर रहे हैं। अब्बास हैदर के कोट कर रहा हूं मैं, अब्बास हैदर को, मायावती ने पिछले चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया, अब जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब वो फिर से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में सक्रिय हो गई है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आज जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश पहले से कहीं अधिक है तो बीएसपी अचानक मुस्लिम भाईचारे की बात करने लगी है। सवाल यह है कि जब मुसलमानों के साथ अन्याय, हिंसा और भेदभाव हो रहा था तब मायावती कहां थी? ये विपक्षी पार्टियों का हमला है। एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है इन दोनों बयानों में, आपने खास बात देखी क्या है? यहाँ कौन बोल रहे हैं? अब्बास हैदर, और यहाँ कौन बोल रहे हैं? अलीमुल्ला खान। मतलब दूसरी पार्टियों ने भी मुसलमानों को आगे किया है। हाँ। ये टेंशन की बात है। हाँ, खलबली लग रहा है कि भाई ये तो हमारे डोमेन में हाथ मार दिया बहुत तकड़ा, तो मुसलमान ही काउंटर कर रहे हैं ये। और आप इन दोनों ही, अलीमुल्ला खान का नाम आपने सुना नहीं होगा जितना मैं आपको समझ रहा हूँ, मैंने भी नहीं सुना है। हम आप चूँकि बात करते रहते हैं इसलिए हम लोग को पता होता है कॉमन फैक्टर कौन है। हाँ, इनको मैं जानता हूँ, अब्बास हैदर को, लेकिन फिर भी कि आमतौर पे होता है ऐसा कोई बड़ा बयान देना होता है तो अखिलेश यादव खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, या उनके और बड़े प्रवक्ता, इनका बड़ा नाम है उदयवीर सिंह हो गए उनके, और ये अनुराग भदौरिया हो गए, तमाम ऐसे प्रवक्ता, राजकुमार भाटी बहुत ही चर्चित प्रवक्ता है। लेकिन अब्बास हैदर को उतारा। अब्बास हैदर बहुत ही ये मतलब योद्धा, जो आप कहना चाह रहे थे, ये जोरदार आदमी है। अब्बास हैदर भी फील्ड पे लड़ते हैं, मुद्दा भी जोरदार है, पर इनको उतारा गया इसमें। तो ये भी स्ट्रेटजी है कि इसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम प्रवक्ता ही आगे करें। अब अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कितने मुस्लिम विधायक बने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत क्या है, पूरे डेटा वाइज मैं आपको बताऊंगा। ये एक रिपोर्ट है जिसमें मायावती आज भी एक उम्मीद है उनका साथ दें। अलीगढ़ के मुसलमान 2027 में बीएसपी को वोट देने के मूड में। ये न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल है, पब्लिक ओपिनियन के हवाले से। अब कब कितने मुस्लिम विधायक बने, कब मुस्लिम विधायकों के आधार पर सरकार बनी, और कब मुस्लिम वोटर्स ने तय किया कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसको पहले ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स का वो कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी सियासी दल के लिए। 19 से 20% आबादी है। 403 असेंबली सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा प्रभाव है। 70 सीटों पर तो मुस्लिम आबादी 20 से 30% है और 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 30% से ज्यादा हैं। अब आते हैं इस पे कि किस चुनाव में कितने मुस्लिम विधायक बने। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 1996 से शुरू करते हैं। 1996 का जो असेंबली इलेक्शन था, बीएसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो गठबंधन भी ऐसा किया था कि बीएसपी ने लड़ा था 256 सीटें और कांग्रेस ने दी थी 126 सीटें, अपने से आधा सीटें। आप देखिए बीएसपी का रुतबा देखिए। 1996 में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जो केंद्र में सत्ता में काबिज, मतलब चुनाव हुए 91 से 96 चुनाव हुए, लेकिन उनका प्रधानमंत्री था उसके ठीक पहले।
लेकिन जब यहाँ लड़ते हैं और बीएसपी एक बार सरकार बनाई थी 95 में, 256 सीटों पर काशीराम मान्यवर काशीराम तय करते हैं ना, और बहन जी कि हम 256 लड़ेंगे, आप 126 में आना हो तो आइए, और कांग्रेस चली आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं से कांग्रेस वहीं से बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गए, वहीं खत्म तो हो गई। 1996 के इलेक्शन में 39 मुस्लिम एमएलए चुन के आए थे। अब सरकार किसकी बनी? सरकार बनती है, क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कई दिन तक लगा रहता है, फिर यह तय किया जाता है। अब किसी दल को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं था, तो बीजेपी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो जाता है और मायावती बनती हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अब ये वही दौर था जब कल्याण सिंह भी रहे, वो पहले ये रहेंगे फिर ये रहेंगे, ये सब चलता रहता था। अब आते हैं 2002 में 44 मुस्लिम विधायक चुने गए उत्तर प्रदेश में। अब यहां देखिए, फिर बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार बनी। 2007 में देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण साल है क्योंकि 1991 के बाद पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई और 56 मुस्लिम विधायक बने। सरकार किसकी बनी? बीएसपी की। 2012 में रिकॉर्ड टूट गया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा मुस्लिम एमएलए बने 2012 में 68 और सरकार किसकी बनी? समाजवादी पार्टी की। 2017 में मुस्लिम विधायक बने 24 और सरकार बनी बीजेपी की। और 2022 में 33 मुस्लिम विधायक, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती है। और ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, 2017 में इन 24 मुस्लिम विधायकों में से 17 समाजवादी पार्टी के थे और 2022 में इन 33 में से 31 सपा के साथ थे, यानी सपा के मुस्लिम विधायक थे। तो ये जो ट्रेंड बता रहा है 17 से 22 तक का, लोकसभा ही नहीं, असेंबली में भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने सपा को चुना है। बिल्कुल सुना है। और आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 68 बहुत बड़ी संख्या है। मतलब सरकार 2012 में पूर्ण बहुमत की बनी, 7 में पूर्ण बहुमत की बनी, 7 में 56 जब सरकार बीएसपी की, और 12 में 68 जब सरकार समाजवादी पार्टी की। तो आप कितना मतलब ये बड़ा चैलेंज है बहन जी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम अलाइंड हो चुके हैं, ये सच्चाई है। उनको ये समझ में आ रहा है कि, और ये कब से अलाइंड है? 1990 में जब कार सेवा में जब गोली चली थी, 31 अक्टूबर 90, आज 31 अक्टूबर ही ना, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 2 बार गोली चली थी। और उस समय में मुलायम सिंह को कहा गया था कि मौलाना मुलायम, और तब से ये टैग है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो मुलायम सिंह के साथ खड़े होते हैं, तब से टैग है। अब बहन जी के लिए क्या चैलेंज रहा होगा? ये जो 56 वोट आए, एमएलए आए हैं साथ में, इसका मतलब है कि उस चैलेंज को सरपास किया और 56 लेकर के आई। लेकिन समाजवादी पार्टी रिगेन कर दी। 2012 में 68 आ गए, वहाँ 56, यहाँ 68। अब इसके बाद आपने ये बड़ा सही आंकड़ा बताया, 24 और 33 में से 31 सपा के, मुस्लिम सपा के। तो सपा का बहुत ज़बरदस्त होल्ड है। अब सवाल वही है कि अगर ये प्लान डीएम पहले लगा हुआ है, अगर एम यकीन कर ले कि डी यहाँ है थोक के भाव में, तो एम को करना क्या है? बीजेपी को हराना है। जो बहन जी बात कह रही है कि बीजेपी को हराना, उनको मालूम है एम तभी आएगा जब वो यकीन कर लेगा कि हाँ आप बीजेपी को हरा सकते हैं। जिस पे यकीन कर ले, आज वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं। बहन जी यकीन दिला रही कि मैं हरा सकती हूँ। लड़ाई इसी बात की, अगर ये यकीन टिल्ट हो गया तो इधर नहीं हो पाया तो थोक के भाव में अखिलेश यादव के साथ, सीधा फार्मूला है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन का भी फायदा मिलता है सपा को, क्यों मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अब सवाल ये भी है कांग्रेस जाएगी किधर? आपने बिहार में देखा क्या हुआ? बिहार में गई, लेकिन कितने नखरे के साथ। और अल्टीमेटली पिछली बार 70 सीटें थी, इस बार सीटें 61 पे लड़ रही है, उसमें से 10 पे करीब फ्रेंडली फाइट है। तो सवाल ये है कि उन्होंने देख लिया है बिहार में कि अपनी शर्तों पे काम नहीं चलने वाला है। यूपी में भी उनको अगर यहाँ की तुलना में, और कांग्रेस के लिए ये बहन जी के साथ में अलायंस, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे, इनका मानना है, इमरान मसूद उनमें से एक हैं, कि बीएसपी से नेचुरल है हमारा, चूँकि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण हमारा भी रहा है, इनका भी है, तो हम जेल कर जाते हैं, ये उन एक थॉट है। तो अगर वो कहीं वो ना शिफ्ट हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस इधर आ गई तो फिर कहानी क्या होगी? तो बड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव का होल्ड है मुस्लिम वोटों पर,
दो राय नहीं। अगर बहन जी के पास जो प्लान है, अगर वो प्लान क्लिक कर गया तो सीन बदल भी सकता है। और 2007 का जो शासन था बहन जी का, वो आपको याद होगा, उसमें ये मैसेज भी दिया गया था कि ब्राह्मण विधायकों का भी एक जलवा देखा था और मुस्लिम विधायकों का भी जलवा था। तो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी वो सर्वजन वाली एक फिलॉसफी पे चल रही थी और ऐसा असर दिखता भी था। 2012 में याद करिए, जब एक शॉकिंग डिफीट हुई बीएसपी की और समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, तो मायावती जिस बेबाकी के साथ कहती हैं, अपनी बात रखती हैं, उसी बेबाकी के साथ बहन जी ने कहा था कि मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो गया, सपा ट्रांसफर हो गया। उन्होंने अपनी हार की एक बड़ी वजह उन्होंने बेबाकी से बोलती हैं और कभी कभी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती हैं, सबके बस की बात नहीं है। 1995 में जब वो पहली बार सत्ता में आई थी, वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था ना 2 जून का, 2 जून, तो उस बार जब सत्ता में आई और समर्थन किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था। मुख्यमंत्री बनी थी, वो पहली बार बनी थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि मुसलमानों को आरक्षण की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार बीजेपी की है। और वो दौर क्या है, 92 में मस्जिद गिराई गई है, हिंदुत्व का उभार चरम पर है, राम मंदिर आंदोलन चरम पर है, और बहन जी बीजेपी की सरकार बीजेपी के सहयोग से चलाते हुए और बोलती हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। बवाल मच गया था, मगर स्टैंड लिया उन्होंने। और एक बड़ी वजह थी अलायंस क्रैक होने के पीछे की ये लगा बीजेपी को तो हमारी नैया डूब जाएगी, हमारी दम पे चलने वाली सरकार मुसलमानों की बात करेगी तो हमारा क्या होगा, हम तो गए, हमारा वोट बैंक गया। तो ये तब उन्होंने कर दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की जो ताकत है वो बहन जी में विलक्षण है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर ऐसा कुछ बहन जी कर देती हैं, इसे उर्दू में मुजज़ा कहते हैं, चमत्कार, तो चमत्कार है। अदरवाइज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एज ऑफ नाउ जब हम आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष में मुसलमान 2024 से पूरी तरह टिल्टेड है, आज भी टिल्टेड है। कल होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और वो होगा, उसका सिद्धांत एक ही है कि उनको लगना चाहिए कि कौन सा दल है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकता है। इतनी सी बात है, इतना सा नजरिया है। वरना ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने बीएसपी को नहीं चुना है। अच्छा, एक चीज और है, इधर तो नहीं जाना है, मतलब इसी में सेंधमारी कर, इधर तो ये खुद ही हाथ ठाक कह रहे हैं कि हाँ रुको, इधर मत आना तुम लोग, देखिए ना लगे ही। और अभी तो बिहार में गिरिराज सिंह ने भी ऐसा बयान दिया, इतना विवादास्पद, इतना शर्मनाक बयान था कि मतलब निंदा के लायक भी नहीं वो बयान जो उन्होंने दिया था कि वोट हमें नहीं देते हो, सारी चीजें ले लेते हो। तो कई आपत्तिजनक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। तो अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, अच्छा देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीए की काट है डीएम। हाँ बिल्कुल कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। फार्मूला वो इसीलिए कहा जा रहा है, अभी आपने खुद ही कहा कि 40% है भाई। 40% का अगर आप अगर आप अभी ये अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि दलित वोट भी छिटक गए हैं बहन जी के पास से, फैक्ट है ये, पूरी तरह छिटके हैं। आप सोचिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी लड़ती 488 सीटें पूरे देश में, वोट आते हैं 2%, दलितों ने वोट नहीं दिया। यूपी में कितने परसेंट वोट आते हैं? यूपी में 9 या 10 ऐसे कुछ परसेंटेज आते हैं यूपी में वोट, ठीक है। तो दलित छिटक गया है, चैलेंज बड़ा है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद ऐसा एक मैसेज गया कि दलित लौटा है, मैसेज ऐसा गया है। बूथ पे लौटेगा नहीं, ये बड़ी बात है। मुसलमान यकीन करेंगे नहीं, बड़ी बात है। अगर ये पूरा चंक या इसका एक साइजेबल पोर्शन मिल जाए तो ये बड़ा चंक है, देन ये पीडीए बनाम डीएम है। लेकिन अगर ये चंक नहीं आ रहा है तो फिर चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो पंचायत भी नहीं, सीधे 2027 में। हाँ, पंचायत में देखिए, समाजवादी पार्टी भी पंचायत में अपने सैंपल पर निकल रही है, आप जान ही रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो पंचायत में कोई उलझेगा नहीं, क्योंकि क्या है, पंचायत मुलजिम से होगा क्या, नाराजगी होती है। आपने फलाने को टिकट दिया, धमाके को नहीं दिया, तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो सत्ताधारी पार्टी को बड़ा आराम रहता है इसमें कि वो चाहते हैं कि भाई हमने अनाउंस 1 साल पहले कर दिया और लड़ दो आपस में। अब लड़ जाओ, एक ज़िले में आपस में लड़ गए उम्मीदवार, तो वो कटुता पैदा हो गई। तो जो जीता और जो हारा वो अपना हिसाब चुकता करेगा विधानसभा में, तो नुकसान पार्टी का ही होगा। इसीलिए अखिलेश यादव का कहना है कि नहीं, हमें नहीं जाना है उसमें। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें हमने देखा कि कैसे पीडीए की जो एक पीडीए फॉर्मूला है जो इसमें बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई और बीजेपी को जो ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि 60 का कांटा पार कर जाएगी, 65 का कांटा पार कर जाएगी, उसको 33 पे रोक दिया। ये ताकत होती है सोशल इंजीनियरिंग में, दिमाग से टिकट बांटने में और कास्ट इक्वेशन में। अब बहन जी पुराने फॉर्मूले पे लौट आई हैं डीएम। और आपको याद होगा 9 अक्टूबर की जो ऐतिहासिक रैली थी,
जो कोई कहने का साहस नहीं करता वो बहन जी ने कह दिया था। उन्होंने कहा था कि एक वोट बैंक है जो बार बार प्रयास करने पर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अपर कास्ट के वोट हैं जो नहीं मिल रहे हैं बीएसपी को। आप किसी दूसरी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मेजर होल्ड रखती है, किसी दूसरी पार्टी के नेता के मुंह से ये बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सबको डर रहता है वोट बैंक खिसकने का, वोट बैंक नाराज होने का। लेकिन बहन जी बेबाकी से, कोई नाराज हो ना हो, अपना प्लान भी रख रही हैं, एक्शन भी उनका सामने दिख रहा है और किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे उसकी तस्वीरें भी दिख रही हैं। जाहिर सी बात है 2027 से पहले इस फॉर्मूले की कोई परीक्षा नहीं है। 2027 का नतीजा ही बताएगा कि डीएम भारी पड़ा या पीडीएफ फॉर्मूला। ये चर्चा पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।